हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं हूं आप सभी का दोस्त सिद्धार्थ सैनी। मैं आज घर से फिर से निकल चुका हूं अपनी गाड़ी मोंटे कार्लो लेके। मौसम हो रहा है झमाझम बारिश का। भाई सैनी मेरे साथ है और बहुत ही बेहतरीन बारिश हो रही है। और दिल्ली में बारिश का मतलब है ट्रैफिक जैम। आपको मेरे पीछे कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे जो कि कुछ ऐसे दिख रहे हैं। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। इनमें हैं मेरे स्लाविया के OEM अलॉयज़। अब मैं गाड़ी में अलॉयज़ लेके निकला हूँ तो कुछ अलॉयज़ रिलेटेड काम भी होगा। तो गाइज़ आज मुझे ना बड़े दिल की बात करनी है आपसे, मतलब दिल हल्का करना है। जब से मैंने एक्चुअली ये अलॉयज़ चेंज कराए हैं अपनी गाड़ी के, तब से ना मतलब मैं लुक्स में तो बहुत खुश हूँ कि लुक्स एनहांस हो गई हैं गाड़ी की, बट परफॉर्मेंस ना मतलब मज़ा नहीं आ रहा है मुझे गाड़ी के। अभी आप गाड़ी की ओडोमीटर पे रीडिंग देखो तो हो गई है 9989। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर में 11 किलोमीटर बचे हैं सिर्फ 11 किलोमीटर बचे हैं। जितना मुझे याद है, मुझे वीडियो में देखना पड़ेगा, पहले वाली शायद 6500 कुछ गाड़ी चली हुई थी। तुझे याद है क्या? जब हमने 65, 68 समथिंग 65 लेके चलते हैं, 6500 चली हुई थी गाड़ी। तो मोटा मोटा 4,500 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ ये वाले अलॉयज़। मुझे ना मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। अब मज़े से क्या है बात, डेफिनेशन क्या है मज़े की। जब से मैंने ये अलॉयज़ लगवाए हैं तो गाड़ी की ना राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जैसे कि अब मैं राइड क्वालिटी से आपको बताऊं, जब गाड़ी चलती है 80-90 के पार, एक्सीड करती है वो स्पीड, तो स्टीयरिंग, ये जो चक्का है हमारा, इसमें ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आने लगती है। और मतलब पूरी गाड़ी में वो ना वाइब्रेशन महसूस भी होती है कि गाड़ी ऐसे हिल रही होती है। मैं मतलब कई जनों से इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। सब ने मुझे एक ही एडवाइस दी कि आपकी व्हील बैलेंसिंग आउट है। मैं कम से कम 4 बार व्हील बैलेंसिंग करा चुका हूँ अपनी, ये मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो रही है। इसकी वजह से मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मतलब पहला साल चल रहा है मेरी गाड़ी का, अभी आज अगस्त का अभी पहला दूसरा हफ्ता ही चल रहा है कुछ। ये 11 नवंबर को मैंने गाड़ी ली थी। 8 और 2 8 9 10 महीने हुए हैं गिन के। 10 महीने में 10,000 किलोमीटर गाड़ी, और उसमें इतनी प्रॉब्लम, वो भी मेरी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी है, थू तो मैं आज ये प्रॉब्लम फिक्स करने निकला हूँ घर से। जिनसे मैंने अलॉयज़ लगवाए थे वहीं उनके पास जा रहा हूँ मैं। वो क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब मुझे पहले जब मैंने उनको प्रॉब्लम बताई थी तो उन्होंने हब सजेस्ट किया था मुझे। इसमें हब भी लगा था पहले, बट लेकिन उससे भी मेरी ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। मैं फ़िलहाल अभी तो परेशान हूँ, देखता हूँ कि वो चक्रा पे आनंद भैया जो हैं हमारे, वो क्या सजेस्ट करेंगे। अब इसके बाद आपको वहीं जाके बताते हैं। फ़िलहाल लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान तो ट्रैफिक से हूँ। हमें कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं बिल्कुल यहीं रोहतक रोड पे ऐसे ही खड़े हैं हम। इससे मुझे याद आया कि मुझे शूट कर लेना चाहिए। हम खाली बैठे हैं, खाली ऐसी बारिश में ना बाहर जा सकते हैं कहीं, ना मतलब बाहर तो क्यों जाएंगे। देख लो गाइस, ऐसी बहकी बातें कर रहा हूँ मैं। आपको कुछ कहना है क्या? क्रिएट तो मेरी वजह से हुआ है ये सब लफड़ा। नहीं, वो बात ठीक है। मैं ना यहाँ पे मुझे अभी याद आया। अरे अब तो बता दे, अब तो बोल दे, क्या हुआ था? कौन चला रहा था गाड़ी? गाड़ी तो मैं ही चला रहा था यार। यहाँ पे ना एक वो लगाऊंगा मैं, वासेपुर का वो जो है ना। अब तो सच बोल दे। फिलहाल गाइस यहाँ बड़ी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं हम। अभी मोती नगर जा रहे हैं। मोती नगर में वहाँ पे उसके बाद मैंने एक और कांटेक्ट निकाला है। कुछ गुड़गांव में बंदा है जो अलॉयज़ देखेगा। मैं अभी थोड़ा कंसिडर कर रहा हूँ सिचुएशन क्या है, कि मुझे अगर मेरा अलॉय ठीक है तो मैं रिप्लेस ना करा के उसे रिपेयर करा लूँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं।
बैकग्राउंड में काफ़ी लोगों से मैं इन टॉक्स हूँ, तो जब जैसे ही कुछ बात आगे बढ़ेगी मैं आपको बताता हूँ। और वो एक्सपीरियंस शेयर किया था वो वाला, कौन सा वाला? मतलब एक तो प्रॉब्लम वो वाली आ रही है कि 80 के ऊपर जब भी स्पीड एक्सीड करते हैं तो एकदम से ही मतलब वॉबल सा फील होने लगता है, वाइब्रेशन सी फील होने लगती है, स्मूथनेस फील नहीं होती बिल्कुल भी, मन ही नहीं करता मतलब 80 के ऊपर चलाने का। और दूसरा पैसेंजर्स भी जो कोई बैठे रहते हैं उनकी भी बॉडी वाइब्रेट करती है, पैर भी ऐसे ऐसे हिलता है थोड़ा सा, इनफैक्ट पीछे तक भी ये फील होता है पूरा वक्त। और दूसरा एक एक्सपीरियंस और शेयर किया, आई थिंक ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था जिस पे हमने अलॉयज चेंज कराए हैं गाड़ी के। इससे पहले हमने गाड़ी पे अलॉयज चेंज कराए ही नहीं थे, या तो हमने अलॉयज लगे लगाए मिले थे या हमने स्टॉप रखे थे। तो स्टीयरिंग कितना हैवी हो गया, जहाँ एक फिंगर से गाड़ी कंट्रोल हो जाती थी पूरी, वहाँ 2 हाथ लगाने की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल मैं आपको वैसे बताऊं, सिर्फ लुक्स थोड़े से बेटर हुए हैं, वो ब्रॉड लगने लगा है, बॉडी लाइन से बाहर आ गए हैं थोड़े से। बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी दिए हैं, ऑफ कोर्स लुक्स पे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ज़रूर किया है, मुझे काफ़ी लोगों ने रीच आउट भी किया है इनफैक्ट फॉर दैट मैटर। बट वो एस्पेक्ट के लिए मैं अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जिसके लिए मतलब मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। वो अभी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से मैं हो सकता है बहुत जल्द, अगर ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं कर पाए तो वापस OEM पे चला जाऊँ। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। मेरा मन तो वापस OEM पे ही जाने का है। मैं बहुत परेशान हूँ अभी फ़िलहाल, कंसिडरिंग कि स्टीयरिंग भी इतना हैवी फील होता है जबकि ये इतना लाइट स्टीयरिंग है। तो इन्होंने प्रॉब्लम ये क्रिएट करी है। जब जितनी बार मैं इस सिचुएशन के लिए बाहर निकलूँगा घर से, इन्हें बाहर साथ लेके ही जाऊँगा, तो यही फंसेंगे ट्रैफिक में, यही हैंडल करेंगे ये सिचुएशन। भाई हम ना पागल हो चुके हैं बिल्कुल। 1 घंटा 27 मिनट हो चुका है और 9 किलोमीटर चले हैं, हो चुका है हमारा। इसका तो ज़्यादा ही हो गया होगा। अभी तक मोती नगर जहाँ हमें पहुँचना है हम पहुँच नहीं पाए हैं। 2 बार हम रूट चेंज कर चुके हैं अपना। और एनीवे, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, बारिश में हर जगह पानी भी भरा हुआ है। एक काम कराने निकले हैं और वो ही नहीं हो पा रहा है अभी तक। बस हो गई है ऑलरेडी, बिना काम कराए थक गए हैं। काम कराएंगे उसके बाद तो भी टेस्ट ड्राइव भी लेनी है जो हम सोच के निकले हैं। हाय, क्या कहना है मिस्टर हर्ष आपको इस पे? टेस्ट ड्राइव लेने के लिए निकलेंगे कहाँ? टेस्ट ड्राइव तो 80-90 पे होगी। टेस्ट ड्राइव लेंगे हम, जाएंगे कहीं तो। कुछ खिला दो यार। अब मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, मुंबई एक्सप्रेस। शौक ही बड़े हैं। मुंबई एक्सप्रेस वे पे जाना है इन्हें, मैकडी का बर्गर खाने। मैकडी यहीं पे खिला दूंगा तुझे मैं। टेस्ट ड्राइव कहाँ होगी? टेस्ट ड्राइव भी यहाँ, बात तो ठीक है। तो हम जा रहे हैं इसके बाद मुंबई एक्सप्रेस वे। पहुँचे तो सही, यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। इतना जाम, इतना बावले हो गए हैं बिल्कुल, पता नहीं सब निकल गए हैं हमारी तरह सड़कों पे। चंगू मंगू को लेके जाना है क्या? चंगू मंगू से अभी बात करते हैं, वो तो ट्यूशन गए हुए हैं फ़िलहाल। अभी पूछते हैं वैभव सैनी जो है हमारे दूसरे भाई, और चंगू मंगू सैनी। तो मेरा तो एक बच्चा और है। कौन सा बच्चा है तेरा? बीवी है घर पे, वो भी तो बाहर जाने को बैठी है। तो देखते हैं। तो वो बैठेंगे कहाँ? पीछे सामान रखा है। घर पे खाली करेंगे, घर पे तो जाएंगे वे। तो जी देखते हैं अभी क्या बनेगा इसके बाद प्रोग्राम। जाम लग गया दोबारा। जाम तो अब मुझे नहीं पता भैया, जाम वाम अब ये जल्दी पहुँचा दे, मेरे काम करा दे जल्दी से। अब ये पागल हो गया हूँ मैं। गाड़ी भी न चला है जिसमें 2 नैप ले चुका है ऑलरेडी, ये पागल हो गया नैप लेने के। भाई मेरे को तो ना पता नहीं, एक नई सलाविया जा रही है हमारी वाली। ये रहा जी ब्राइट स्कोडा, बगली स्कोडा। ससुराल है ये। वो बोलता है, वंश बोलता है कि स्कोडा तो हमारा ससुराल हो गया है। कुछ ना कुछ करने हम जाते रहते हैं स्कोडा। तो यहाँ से एक्चुअली उसने गौरव ने वो ली थी काइलैक। हम भी यहाँ पे आए थे बट हमारी डील नहीं बनी थी। देखो जी फिर से जाम हो गया है भैया। अच्छा हाँ, तो ये बता रहा था कि मैं तो नैप ले चुका हूँ 2।
मेरे को तो ना यहाँ इस सीट में कुछ है, यहाँ पे कुछ हो जाता है, मैं बैठता हूँ तो मेरे को आती है नींद बढ़िया एकदम। ये जो एक चीज लगी हुई है पीछे, ओए होए, इस पे लेटो। फ्यूचर खड़ा है हमारा। फ्यूचर तो जी ये वाला कितने करोड़ का है ये, जीरो भी नहीं पता मुझे तो कितनी आती है उसमें। जब कमा लेंगे तो पता लग ही जाएगी। अभी तो जी, अरे ये व्यूज आए कुछ तो, यूट्यूब से पैसा आए तभी तो कुछ पता चले। अभी तो कुछ बढ़ ही नहीं रहे, सब्सक्राइबर ना बढ़ रहे ना व्यू आ रहे कुछ। वायरल करना पड़ेगा। वायरल यहाँ साला, वायरल तो लोगों में ही चल रहा है, यहाँ वीडियोस में नहीं। हमें वायरल हो जाता है, यहाँ वीडियो वायरल नहीं हो रही। फिर जाम हो गया। हमारा पुराना ससुराल आ गया और चला गया टोयोटा। फ्यूचर वाला भी है यहीं पे। फ्यूचर वाला भी यहीं पे ही है। हाँ एक्चुअली फ्यूचर वाला भी यहीं पे ही है। बड़े ज़्यादा वो हो रहे हैं चुलबुले आजकल, ख्याल हमारे कि एक हाइलक्स या फॉर्च्यूनर सी भी हो जाती तो थोड़ा मज़ा आ जाता जीवन में। ग्लांजा से लेके फॉर्च्यूनर तक की चल रही है बातचीत। अब कभी कभी ग्लेंजा की भी बात करते हैं कि एक गाड़ी एवरेज वाली चाहिए, क्योंकि एवरेज तो इसकी बढ़िया आ रही है, बेहतरीन स्लाविया की। तो एवरेज वाली तो बात नहीं है, पर छोटी गाड़ी है, हैचबैक। एक हैचबैक की भी हमें ना थोड़ी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी ऐसे मार्केट वार्केट जाने के लिए, तो उसके लिए हम ग्लेंजा की बात कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा बहक जाते हैं हम, ऐसे 8-10 लाख की गाड़ी से सीधा चले जाते हैं 55 लाख 60 लाख पे। नहीं क्यों, 8-10 से डबल होके जाते हैं 30-35 पे हाइलक्स पे। हाइलक्स को फिर डबल कर देते हैं फिर तो फॉर्च्यूनर पे। पता नहीं मतलब कुछ ना बन सा नहीं पा रहा है सिस्टम। सिस्टम बनेगा तो जी सिस्टम ही सिस्टम कर देंगे। फिर ये आ गए जी गेस्ट, वही वाले जो जिन्होंने काइलैक के टाइम पे हमें दिक्कत करी थी। भाई गाड़ी का एक टायर निकाल लिया है भैया ने, ये देखिए। कुछ हब रिंग की एडजस्टमेंट देख रहे हैं कि साइज प्रॉपर है, यानी बारिश शुरू हो गई है, मुझे अंदर होना चाहिए। तो एक टायर निकाल लिया है, टायर से भी हब रिंग का साइज और वो सब फिर से वैलिडेट कर रहे हैं, और तो पहले भी वैलिडेट करके ही लगाया था। तो उससे अब देखेंगे कि हब रिंग प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है। अभी वो वैलिडेट हो रहा है अंदर यहाँ पे। भाई 2 टायर्स खुल चुके हैं मेरी गाड़ी के, और मैं वापस लगवा रहा हूँ इसमें OEM अलॉयज़ अपने। OEM अलॉयज़ के लिए यहाँ पर काम चल रहा है। इसमें अब अलॉय चेंज होगा, ये वाला हटेगा वापस, और मेरा OEM अलॉय लगेगा जो कि मैं घर से लेके आया हूँ अपने साथ। यही है, मैं आपको एक बार लुक दिखाता हूँ फाइनल। लास्ट ये लग कैसी रही है इन अलॉयज़ के साथ। ये लुक था गाड़ी का, जो कि अब चेंज हो जाएगा। जो कि अब लुक वापस चेंज हो जाएगा, गाड़ी फिर से OEM लुक में, स्टॉक लुक में चली जाएगी, जो कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो OEM पगली हूँ वैसे भी। तो ये अब काम होएगा, फिर इसके बाद हम टेस्ट ड्राइव लेंगे कि वो कैसा चल रहा है। तो भाई हमारी गाड़ी इधर से तो देखो हो गई है OEM, अब भी तो लग रही है ये देखो मोंटी कार्लो सी, मज़ा आ गया इसमें। अब इधर की साइड से देखो ये लग रही है ऐसी, जो हम फिर से चेंज कराएंगे। भैया एक सेकंड, थोड़ा सा ये वाले अलॉयज़ अब हट के अब वापस OEM लगेंगे, जैसे उस तरफ का काम हो गया है। यहाँ से मोंटी कार्लो नहीं लग रही है मुझे यहाँ से लग रही है जी एकदम बढ़िया, अपनी जैसी जो गाड़ी थी वैसी हो गई। ये थोड़े से स्क्रैचेस हैं अलॉयज़ पे दोनों, यही इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो ये प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं हम, देखते हैं अभी कैसा होगा। तो भाई हमने वापस OEM अलॉयज़ अपने फिट करा लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव पे, ये देखने के लिए कि स्टीयरिंग वाली प्रॉब्लम तो मुझे लग रहा है शायद सॉर्ट हो गई है कि लाइट हो गया, मतलब जो वॉबल कर रही है गाड़ी वो अब टेस्ट करना है कि सिर्फ अलॉयज़ की प्रॉब्लम थी या क्या है। मेरे हिसाब से सिर्फ अलॉयज़ की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब वो मिस हैपनिंग हुई थी, जब गड्ढे में गाड़ी गई थी, तो कुछ जो आवाज़ भी आ रही थी, अजीब सी आवाज़, गूं गूं सी आवाज़ जो आ रही थी,
वो तो मैंने स्कोडा से फिक्स करा लिया था, एक पार्ट चेंज हुआ था उसके बाद, वो फिक्स कराने के बाद भी, बट लेकिन वॉबलिंग साउंड थी, ऐसे हिल रहे थे हम गाड़ी में सब, मतलब ड्राइवर भी, सारे को पैसेंजर्स भी। तो अब हम टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं कि क्या अभी भी वो प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो मैं अब अलॉय अपना फिर रिपेयर कराऊंगा, जो मतलब कुछ स्क्रैचेस हैं, डीप स्क्रैचेस अलॉय पे, वो मुझे फिक्स कराने पड़ेंगे। अगर अभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व तो फिर पता नहीं, अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा। फ़िलहाल अभी यही है, गाड़ी 9,999 किलोमीटर चल चुकी है। एक माइलस्टोन गाड़ी का भी ये होने वाला है, 10,000 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है 10 महीने में। तो गाइस हमने एक माइलस्टोन तो अचीव कर लिया है, 10,000 किलोमीटर का अपनी स्लाविया मोंटे कार्लो पे। 10,000 किलोमीटर हो गए हैं जी आज, एक माइलस्टोन हो गया। कितने 10,000 और आने हैं इसके, अभी वो टाइम के साथ पता चलेगा। और ये कैसे घुस रहे हैं लोग हमारे अंदर। और अभी हम टेस्ट ड्राइव अपनी शुरू कर चुके हैं, तो इसका एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं आपको, भी साथ साथ चलते रहिए हमारे ये थोड़ा सा, क्योंकि वो भी है स्पीड डिपेंडेंट है ये वाली टेस्ट ड्राइव की। थोड़ा सा हाई स्पीड के लिए हमें थोड़ा सा एक जगह ढूंढनी पड़ेगी, जब तक वो जगह नहीं मिलेगी तब तक वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे हम, और वही जगह ढूंढने के लिए भी हम निकले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मिस्टर हर्ष, आपको क्या लगता है कि ये अब हो पाएगा हमारा काम या नहीं होगा? होना तो चाहिए, होना चाहिए। 10,000 में 5,000 लगभग 6,500 किलोमीटर तो स्टॉक अलॉय चले, 4,500 फिर अब ये चले जो पीछे डब्बे रखे हुए हैं। अब फिर से हमने स्टॉक लगवा लिए हैं OEM। अब देखते हैं कि क्या होएगा और नेक्स्ट क्या होएगा, तो ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा आपको भी। 4:30 की एवरेज टाइम हो गया है, 6:15, 29 डिग्री टेम्परेचर, 29.5 और 10,000 किलोमीटर। मैंने तो नहीं सोचा था इतनी जल्दी मैं इसके 10 महीने में 10,000 कर दूंगा, पर मेरे को पता नहीं, मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूँ ये कि मुझे नहीं लगता था ऐसा कि इतनी जल्दी 10,000 मैं क्लॉक इन कर दूंगा इसके ओडो पे। चलो आपको बताते हैं, अभी तो हम एक ड्राइव पे निकले हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kick. तो भाई फाइनली हमारी टेस्टिंग पूरी हो गई है। जिस रोड टेस्ट पे हम निकले थे वो कर लिया है हमने सक्सेसफुली पूरा। मेरी चेहरे की स्माइल देख के आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि वो सक्सेसफुल हो गया है। जो आज हमने काम किया है अलॉयज़ चेंज कराने का वापस OEM पे, वो आवाज़, वो वॉबलिंग, वो सब बंद हो गया है। स्टीयरिंग की टाइटनेस, स्टिफनेस जिसकी हम बात कर रहे थे, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एक और चीज़ जस्ट रियलाइज़ हुई कि गाड़ी का पिकअप थोड़ा सा बेटर हो गया है। बाय दैट आई मीन कि थोड़ा कम एक्सेलरेटर देने पर भी गाड़ी सही उठ रही है। मतलब उसको जब पहले जो अलॉय लगे हुए थे तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा एक्सेलरेटर प्रेस करना पड़ता था कुछ गाड़ी उठाने के लिए, समाओ जैसे थोड़ा सा गाड़ी को फोर्स करना पड़ रहा था कि भाई चल आगे चल। तो मेरे हिसाब से आई मीन दिस वाज द वर्स्ट डिसीजन एवर टू चेंज माई अलॉयज़ फॉर माई स्कोडा स्लाविया। तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को कि कोई अपनी स्लाविया या जर्मन गाड़ी में कोई अलॉय चेंज करे। पता नहीं, कंपनी जो देती है बढ़िया देती है, जैसा देती है आपको वैसी चलानी चाहिए, अनलेस आपके में वो खड़ा बाल हो, वो चुल हो कि आप उसको मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहो। मेरे हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करके देता है कोई भी ब्रांड जो होता है, तो उससे बुड़बंगे नहीं लेने चाहिए। वर्स्ट परचेज एवर मेरा। अब पता नहीं, मैंने तो जो भी कॉस्ट थी वो अब मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे रिकवर करूँगा, बेचूँगा अलॉयज़ या जो भी, पर ये मेरी अभी तक की सबसे ख़राब परचेज़ थी। बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थी। मतलब अलॉयज़ चेंज करके जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी थी, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए था इसको सॉल्व करने के लिए।
बाकी एज ऑफ नाउ वो प्रॉब्लम जो है वॉबलिंग की वो सब सॉर्ट हो गया है, जैसा मैं बता रहा था आपको अभी। तो जो अब एज ऑफ नाउ जो प्रॉब्लम बची है वो बची है अलॉयज़ पे थोड़े डीप स्क्रैचेस को ठीक कराने की, रिपेयर कराने की। वो अब हम थोड़े टाइम में, अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, बारिश का सीज़न है, सावन चल रहा है, तो ये थोड़ा सा जब सेटल डाउन हो जाएगा बारिश का मौसम, तब मैं थोड़ा सा सर्दी से पहले और बारिश के जस्ट एकदम बाद में सोच रहा हूँ प्लान करूँगा कुछ, ताकि पेंट सही से सूखे और सही उसकी मतलब ग्रिप सही हो जाए पेंट की। बाकी ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ये वाली वीडियो मतलब हम अभी, अच्छा क्लोज करने से पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, मैं क्लिप लगा दूंगा इससे पहले जो मैंने रोड टेस्ट किया है, अभी मैंने भी चलाई थी। हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे गए थे, वहाँ मैंने थोड़ी अच्छी डिसेंट स्पीड, हाई स्पीड पे भी टेस्ट कर लिया है। वो वॉबलिंग साउंड, अब वॉबलिंग जो फीलिंग थी गाड़ी के अंदर वो नहीं है, साउंड तो ऐसी सच नहीं थी, वाइब्रेशन और वॉबलिंग थी गाड़ी में, वो सब अब क्लोज हो गया। तो दोनों ने हमने टेस्ट कर लिया है, मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम हाई स्पीड पे टेस्ट कर लिया है, तो भाई साथ ही था, भाई ने भी एक्सट्रीम तो नहीं पर नॉर्मल थोड़ी सी तेज़ स्पीड पे 80-90 पे वो आनी शुरू हो गई थी, तो हमने उस पर टेस्ट कर लिया, सब ठीक है अब। तो आई एम मोर देन हैप्पी नाउ, टच वुड, अब ये वाली प्रॉब्लम एटलीस्ट फिक्स हो गई है, इस स्यापे से बाहर निकले हैं थोड़ा सा पार्शली। अब ये अलॉयज़ अब ये ठिकाने लगाने हैं मुझे, तो इसके लिए अब मैं देखूंगा कि क्या मतलब मुझे और बेचने पड़ रहे हैं ये, तो किसी को चाहिए हो तो मुझे रीच आउट कर सकता है, किसी को ऐसे शौक हो अलॉयज़ के व्हाट्सोएवर, पर मैं ये अलॉयज़ मार्केट में अब बेचूंगा। मतलब आप मुझे इंस्टा पे 10 कोडा गाय रीच आउट कर सकते हो, या यूट्यूब पे इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन की वो दे सकते हो मुझे डिटेल्स, मैं भी आपको रीच आउट कर लूँगा, ताकि तो रीजंस के जिसकी वजह से एवरेज में भी शायद फ़र्क आ रहा था, हमें लग रहा था कि एवरेज बहुत कम। एवरेज मुझे ऐसा लगता है माइलेज गाड़ी की शायद E20 ज़्यादा रीज़न होगा उसका, बाकी अब थोड़ी गाड़ी चलेगी तो पता चलेगा कि पुश भी तो करना पड़ रहा था थोड़ा गाड़ी को उठाने के हाँ लिए। ये मतलब दैट्स अ गुड पॉइंट, गुड वैलिड पॉइंट। अब इससे हमें पता चल सकता है, वैसे थोड़ा टेस्ट करेंगे, मैं ऑफिस जाऊंगा नेक्स्ट वीक में तो पता चलेगा। बट इन सब चीज़ों में एक चीज़ अलग ऑड हो गई थोड़ी सी। क्या? दो भाई एक साथ निकलते हैं तो एक भाई की गाड़ी में अलॉयज़ होंगे, एक में OEMs होंगे। अक्षित भाई देख लो, ये आपकी बात हो रही है, आपने भी अलॉय लगा लिए हैं, पर मुझे जस्ट एकदम याद आया, हल्की हल्की वाइब्रेशन तो अक्षित की गाड़ी में भी महसूस हो रही है, वो भी कुछ बात कर रहे थे इस बारे में। उनका एक्सपीरियंस लेंगे, मैं भी उनकी गाड़ी एक बार चला के देखना चाहता हूँ, पीछे क्या बढ़िया वाइब्रेशन आ रही है गाड़ी में, कावड़ की वजह से डीजे जा रहा था। तो अक्षित की गाड़ी मैं एक बार ड्राइव करके देखना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था क्या वो भी वही फेस कर रहे हैं या कुछ और अलग तरीके की वाइब्रेशन या ऐसा कुछ है। क्योंकि मेरी रिसेंटली जब उनसे बात हो रही थी तो बता रहे थे कि थोड़ी बहुत वाइब्रेशन या ऐसा कुछ हाई स्पीड पे उनको भी लग रहा है। यूजुअली उनका वैसा रूट नहीं है हाई स्पीड वाला और कंसिस्टेंट थोड़ा तेज़ जाने वाला, तो मतलब इतना जल्दी उनको शायद नहीं पता चला, बट लेकिन मैं एक बार देखना चाहूँगा उनकी गाड़ी ड्राइव करके। फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। चैनल को थोड़ा प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अपनी स्लाविया या किसी गाड़ी में अलॉय लगाने जा रहे हैं आफ्टर मार्केट अलॉयज़। मेरे हिसाब से बहुत बुरा डिसीजन है, बट चॉइस इज़ एब्सोल्युटली योर्स। See you in the next one. Till then, bye bye.